राधे राधे। मैं हूँ द स्टोरी टेलर और आज की कहानी है कछुआ और खरगोश की। एक नया मोड़, एक नई कहानी। एक समय की बात है, जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन खरगोश को अपनी तेज गति पर बहुत गर्व था। एक दिन उसने कछुए को चुनौती दी और कहा, मैं तुम्हें इस बार हरा के रहूंगा। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ इस बार का रास्ता जंगल का नहीं, बल्कि नदी के किनारे का हो। खरगोश ने हंसते हुए कहा, नदी के किनारे? तुम मुझे हरा नहीं सकते, चाहे तुम मुझे कहीं भी दौड़ने के लिए कहो। दौड़ शुरू होती है और खरगोश नदी के किनारे तेजी से दौड़ने लगता है। कछुआ धीरे धीरे नदी में उतरता और तैरने लगा। खरगोश को लगा कि वह जल्द ही कछुए को पीछे छोड़ देगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह थकने लगा। कछुआ दूसरी ओर नदी में आराम से तैर रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन खरगोश को पीछे छोड़ने के लिए वह पर्याप्त था। अंत में कछुआ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया और खरगोश थककर गिर गया। खरगोश ने हार मान ली और कहा, मैंने अपनी गलती को समझ लिया है। मैं तुम्हारी क्षमताओं को कम आंकता था। तुम वास्तव में महान हो। कछुए ने कहा, ये सिर्फ दौड़ नहीं है, ये अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर काबू पाने के बारे में है। जैसे कि अगर तुम्हें गुस्सा आना एक कमजोरी है, तो उसे काबू पाने का मतलब है उस गुस्से को नियंत्रित करना और उससे अपने वश में करना। खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया हूँ। मैं अपनी कमजोरियों को पहचानूंगा और उन पर काबू पाऊंगा। सार, जीवन में कभी भी अपनी क्षमताओं पर अहम नहीं करना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन पर काबू पाने के लिए काम करना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।